अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा सियासत की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 8 घंटों के दौरान सियासत काफी ज्यादा तेज हुई है। और यह सियासत जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक को लेकर हो रही है। और मलिक के हक में जहां महबूबा मुफ्ती का ट्वीट सामने आया है, वहीं पर जुनैद आजम मत्तू से लेकर अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन के भी ट्वीट सामने आए हैं, जिन्होंने अपने अपने अंदाज में बात सामने रखी है। और सियासत न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर गर्म हुई है, बल्कि सियासत का असर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। अब यह मामला सामने क्यों आया, फटाफट से याद रखिएगा कि कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने यासीन मलिक को लेकर एक दरख्वास्त डिवीजन बेंच दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर दी और कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया जी, उसके हम और ज्यादा सख्त फैसला चाहते हैं और हम सजाए मौत की फैसला चाहते हैं जी यासीन मलिक के खिलाफ उस FIR के अंदर हो जो तमाम तर शवाहिद के साथ कोर्ट के सामने रखा गया है। मामला कोर्ट के अंदर जेर समाअत है। कल छुट्टी है, परसों मंडे को दोबारा इसमें सुनवाई है और देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ करेगा। अदालत के फैसले आने से पहले ही जम्मू कश्मीर की सियासत गर्म हो गई है। महबूबा मुफ्ती ने तंजिया अंदाज में जहां मुल्क की सियासत पर बात की, कहा कि एक तरफ से मुल्क के वजीर आजम के कातिलों को बख्शने की बात हो रही है, दूसरी तरफ से पॉलिटिकल प्रिजनर यासीन मलिक का नाम उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर की हैसियत से लिया, कहा कि उसको भी उसी तरीके से देखा जाए। तनकीद का निशाना बनाया मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को कि किस तरीके से उन्होंने ट्वीट करते हुए पीठ थपथपाई है NIA की। अल्ताफ बुखारी का मानना है कि कौमी और मुल्की मफादात के बीच में जो फैसला लिया जा रहा है वो सही होगा और हमने आईन और कानून पर पूरा भरोसा रखना होगा। सज्जाद लोन का मानना है कि खामोशी को अमन ना माने बल्कि एक तूफान भी खड़ा हो सकता है। और लगातार सज्जाद लोन इस तरीके की बात कह रहे हैं और ये भी वो कह रहे हैं कि जनाब ये मेरा जाती मामला नहीं है और न मैं यासीन मलिक की पॉलिटिक्स के एग्री या डिसएग्री कर रहा हूं, बल्कि इस तरीके से फांसियों की बात करना शायद सही नहीं होगा जम्मू कश्मीर के लिए। और इसी तरीके का हवाला जुनैद आजम मत्तू के ट्वीट से भी मिल रहा है कि अपनी पार्टी पॉलिटिक्स अलग है जी और यासीन मलिक की अपनी पॉलिसी है, लेकिन शायद बड़े कैनवास पर देखा जाए तो इतनी जल्दी ना की जाए। बहरहाल बयानात अपनी अपनी जगह है, लेकिन सियासत इस पर काफी ज्यादा गर्म है। भारतीय जनता पार्टी के खीमे में चलते हैं सीधे, जहां से भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके। अल्ताफ साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। यासीन मलिक का मामला है जिन पर एक मुकदमे में सजा हो गई है उम्र कैद की, 2 मुकदमे चल रहे हैं जम्मू के अंदर टाड़ा अदालत के अंदर। एक पर महबूबा मुफ्ती साहिबा जो उनकी हिमायत में सामने आई है एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर देखना चाहती है, उनकी बहन ने उनको एज ए मेन एक्यूज के तौर पर प्रिंट आउट किया कि हाँ जी उनकी अगवाकारी में उनका हाथ रहा है। फिर सेकेंडली IAF का भी मामला है जो जेर समात है और उस पर भी सुनवाई जो है वो लगातार चल रही है। ये जो ट्विटरों पर कहानियां चल रही हैं, बीजेपी उसको कैसे देख रही है और ये जो बात सामने आ रही है कि एक पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर जी यासीन मलिक को लिया जाए? देखिए गवर साहब, जहां तक यासीन मलिक का ताल्लुक है, यासीन मलिक एक दहशतगर्द है और जो आर्मड ऑर्गेनाइजेशन JKLF के चीफ हुए थे। और आपको पता है कि यासीन मलिक को जो सजा मिली है, जो जेल मिली है, वो आतंकवादी होने के नाते उसको मिली। और जो 2016 का अरेस्ट है उसमें जो टेरर फंडिंग का मामला है उसमें यासीन मलिक को मिली है। लेकिन अब महबूबा जी, पता है वो हमेशा पाकिस्तान और आतंकवादियों की सपोर्ट करती है और खुद एक बिहेव करती है जैसे वो सबसे बड़ी आतंकवादी है, उस तरह से वो बिहेव करती है। यासीन मलिक कातिल है, कातिल को कातिल का ही जो सजा मिलना चाहिए एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक कातिल को सजा होनी चाहिए वो इस सजा मिलनी चाहिए। IAF के 3 ऑफिसर्स को यासीन मलिक ने मार डाला और सैकड़ों की तादाद में यासीन मलिक के कहने पर कश्मीरी नौजवान और CRPF पुलिस आर्मी के जवानों को यहां मार दिया गया। यासीन मलिक मैन एक एक्यूज्ड है, मैन वो आदमी है जिसने आर्मड जब यहां जो दहशतगर्दी शुरू हुई है, जिससे गन हो ग्रेनेड हो कश्मीर में इंट्रोड्यूस कराने वाला यासीन मलिक है। और यासीन मलिक ही वो अपराध है जिसको अब अच्छा जी, ये जो अल्फाज लिखे गए हैं ट्वीट में, मैं इस पर आना चाहता हूं। महबूबा मुफ्ती साहिबा कह रही कि जमहूरी मुल्क भारत के अंदर इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया वेयर एवन द असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर वायर पार्डन, यानी साबिक वजीर आजम का उन्होंने जिक्र किया, राजीव गांधी साहब का नाम नहीं लिखा लेकिन लिखा है उसी अंदाज में, उन्हें माफी दी जाती है। जो अब केस है जी पॉलिटिकल प्रिजनर लाइक यासीन मलिक
must be reviewed and reconsider. देखिए गवर साहब जिन्होंने राजीव गांधी जी का कत्ल किया वो भी टेररिस्ट थे, वो भी दहशतगर्द थे। और यासीन मलिक को पॉलिटिकल प्रिजनर कहना मैं समझता हूं ये महबूबा जी की नासमझी है, कम सोची है। वो आदमी जिस आदमी ने एयरफोर्स के जवानों को मारा, वो आदमी जिस आदमी ने कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना चाहा, वो आदमी जिस आदमी ने कश्मीर में दहशतगर्दी शुरू की, वो आदमी जिस आदमी के हाथ में गन हुआ करता था, वो आदमी जिस आदमी ने कश्मीर में संगबाजी करवाई, वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है। अगर यासीन मलिक का केस चला है, वो भाई से दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाला और दहशतगर्दों को चलाने वाला वही एक सबसे बड़ा दहशतगर्द है। अब कुछ महल चंद वोटों के लिए, कुछ खैज वोटों के लिए, महबूबा जी सस्ती पब्लिसिटी के लिए यासीन मलिक जैसे खूंखार आतंकवादी को पॉलिटिकल प्रिजनर कह के कानून के साथ ये बात तो यासीन मलिक साहब और महबूबा मुफ्ती के ट्वीट के बीच में हुई। सज्जाद लोन साहब का भी ट्वीट आया है आज, और सज्जाद लोन साहब भी सीधे सीधे एनआईए की इस अपील जो दरख्वास्त यासीन मलिक को लेकर गई है, वो कह रही है ये बड़ी खतरनाक है, डेंजरस है। और उनका मानना है कि जिस तरीके से मौसम बदलते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उस तरीके का निजाम हमारी सियासत के अंदर भी है, जरा होश संभाल कर काम करें। ये जो खामोशी है ये मुकम्मल अमन नहीं है। और ये पहली बार उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने दिल्ली के अंदर 2 बार इंटरव्यू के अंदर इस बात की बात कही है। गवर्नर साहब वो दिन गए जब धमकियां दी जाती थी, हिंदुस्तान को धमकियां दी जाती थी और डराया जाता था कि अब आगे इंकलाब होगा, तूफान आएगा, अब ये होगा। वो दिन चले गए। मोदी का राज है। दहशतगर्द और दहशतगर्दी की मदद करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। आपने देखा 370 वाला ऑपरेशन, इतना बड़ा ऑपरेशन चला, कहीं एक मच्छर भी नहीं मरा है। और जैसे ही यासीन मलिक जैसे खूंखार दहशतगर्द को, जिसकी एनआईए ने कल फांसी की सजा की जो उन्होंने एक दरखास्त कोर्ट में दी है, मैं समझता हूं एक आतंकवादी के लिए वैसा ही सजा होना चाहिए, जिसने जिसको मारा है उसको मरना चाहिए, यह सजा होनी चाहिए। और जहां तक ये धमकियों की बात है कि कुछ होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, एक पत्ता भी कहीं नहीं हिलेगा, क्योंकि कश्मीर अब दहशतगर्द के साथ नहीं है, कश्मीर आतंकवादियों के साथ नहीं। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो इस पे अंगुलियां उठाती, उन लोगों की नजर होनी चाहिए। हाल ही में जो G20 समिट यहां हुआ, किस तरह से अमन के साथ, किस खुशफहमी के साथ यहां हुआ। और एक हड़ताल, जब यहां कोई फॉरेन कंट्री का कोई क्लर्क भी आता था तो हड़तालें ली जाती थी, लेकिन कल G20 समिट आपके सामने मौजूद है। किस तरह से अच्छी तरीके से G20 समिट और किस तरह एक पुरअमन मैसेज, एक पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की मैसेज जो कश्मीर से चले गई, ये सज्जाद लोन साहब के को इसमें जाना चाहिए, इसको देखना चाहिए। बहुत अच्छा जवाब उनके लिए है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और व्यू पॉइंट बताने के लिए कि बीजेपी का व्यू पॉइंट इस पूरे मामले